हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम टैली ERP9 में एक परचेज की एंट्री करेंगे जो उधार होगा और वो पैसा पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और तब हम उसे 2 मंथ बाद पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना सीखेंगे, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। तो चलिए हम एक कंपनी बना लेते हैं। दोस्तों, कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी में जाना होता है। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद इंटर करना है और किसी भी एक नाम से कंपनी हम बना लेते हैं। दोस्तों, कंपनी हम ABC के नाम से बनाते हैं। यहाँ पे कंट्री इंडिया सेलेक्ट करते हैं और स्टेट बिहार, देन इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक मेरी कंपनी ड्रॉ हो गई ABC के नाम से। इस पर हम उधार परचेज की एंट्री करेंगे जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करके और तब उसे हम पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए मुझे 1 लाख से एक बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आइए हम पहले एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद F6 में जाना है और यहाँ पे पहले CR पूछेगा तो CR में कैपिटल डालना है। तो Alt और C बटन प्रेस करना है। यहाँ पे लेजर क्रिएशन का बॉक्स आएगा, लिखना है कैपिटल अकाउंट। ये अंडर जाता है कैपिटल अकाउंट में, तो इसे हम कैपिटल अकाउंट में डाल लेंगे। फिर इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना से बिजनेस स्टार्ट करना है? 1 लाख से। 1 लाख हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। अब डेबिट में क्या होगा? कैश, क्योंकि बिजनेस में जो हम लगा रहे हैं वो पूंजी है, मेरा कैश है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 लाख रुपया कैश ही लगा रहे हैं। ऐसे बिजनेस स्टार्ट करते समय बहुत सारे एसेट भी लगते हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह, बहुत सारे चीज़ लगते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 1 लाख पूंजी लगा करके कैश के रूप में हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कैश के रूप में दिए 1 लाख रुपया और इसे हम एक्सेप्ट कर लिए। अब दोस्तों, मेरे पास एक न्यू कंपनी ABC जो बनी हुई है, इसमें 1 लाख रुपया कैश इन हैंड मेरे हैंड में है, मतलब हाथ में है इस बिज़नेस में। अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से बैलेंस शीट पे जाएंगे तो बताएगा आपको। Alt F1 हम प्रेस करेंगे तो कैश इन हैंड में 1 लाख रुपया यहाँ पे दिखाएगा, जो करेंट एसेट के रूप में है, आपके पास संपत्ति के रूप में है, यानी कैपिटल के रूप में है। अब आइए हम उधार कुछ सामान को खरीदते हैं। खरीदने के लिए हमें उधार खरीदना है, साथ में इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, क्योंकि जहाँ से हम उधार खरीद रहे हैं वो पार्टी बोल रहा है कि उधार तो हम 2 मंथ के लिए देंगे, लेकिन हम उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आपका जो भी ब्याज होता है, ठीक है, वो मूलधन में फिर से ऐड हो जाता है और तब नेक्स्ट मंथ उस पर उतना % चलता है। तो इसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, कि जो आपका मूलधन है उसमें जो पहला मंथ का ब्याज आया वो ब्याज फिर से मूलधन में ऐड हो जाएगा और उस पैसा का फिर से आपका जो % इंटरेस्ट होगा वो चलेगा। तो ये कंपाउंड हो जाता है, राइट। तो इस तरह से मुझे बोला जा रहा है कि जो जिस कंपनी से हम परचेस करने वाले हैं, तो बोल रहे हैं कि हम आपको उधार देंगे 2 महीना के लिए, लेकिन हम जितने भी पैसा का उधार देंगे उस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो चलिए, ये मुझे मंजूर है, हम इस पर खरीदारी करने के लिए तैयार हैं। हम चलते हैं खरीदारी करने। तो अपने जो टैली का मेरा बिजनेस है ABC कंपनी, इसमें मुझे 2 चीज़ यस करने होंगे। एक, बिल बाय बिल ऑप्शन विथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ में, ताकि उधार खरीदना है, साथ में इंटरेस्ट ऐड करना है, और 2 मंथ बाद हम उन्हें पेमेंट करेंगे, तो इसके लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी यस करना है। तो चलिए हम फीचर में चलते हैं, वहीं पे समझते हैं क्या क्या यस करना है। फीचर में जाने के लिए F11 प्रेस करेंगे। यहाँ से जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें बिल बाय बिल को यस कर लेना है। उसके बाद नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो को भी यस करना है। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करना है और यूज़ एडवांस पैरामीटर यस करना है। मतलब यहाँ से 4 ऑप्शन यस करने हैं। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट का सारे ऑप्शन यस करने हैं। उसके बाद इंटर करके अगर नीचे आते हैं तो राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इसे भी यस करना है। उसके बाद रिकॉर्डेड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसे भी यस करना है, और रिकॉर्डेड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसे भी यस करना है। तो इतने ऑप्शन यस करके और तब फाइनल एक्सेप्ट कर लेना है आपको। एस्केप से बैक जाना है गेटवे ऑफ टैली में। अब दोस्तों, जितने भी टॉपिक पे मुझे काम करना था, जैसे उधार करना है तो बिल बाय बिल यस हो गया, इंटरेस्ट चार्ज करना है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस हो गया, और 2 महीना बाद हमें पेमेंट भी करना है तो हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट को भी यस कर लिए।
अब आइए हम एंट्री करते हैं। सबसे पहला एंट्री होगा उधार खरीदने का। तो उधार खरीदने की एंट्री हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद परचेज पे क्लिक करेंगे, परचेज खुल जाएगा। सप्लायर्स इन्वाइस नंबर मेरा 2 है तो 2 इन्वाइस नंबर डाल लेते हैं। डेट रहने देते हैं। पार्टी नेम, किस पार्टी से हम खरीदारी कर रहे हैं, तो अल्ट सी करके एक पार्टी का नाम बनाते हैं, जैसे राहुल। अब राहुल का लेजर जो है वो अंडर सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। बिल बाय बिल यस रहेगा क्योंकि यह उधार खरीदारी है। इंटर करने के बाद एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी यस रहेगा क्योंकि जो हम खरीदारी कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज भी होगा, तो हम इसे यस करते हैं। उसके बाद कैलकुलेट इंटरेस्ट पैरामीटर्स के कुछ ऑप्शंस है, फीचर्स, इसको आपको डालने पड़ेंगे, जिसमें इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन यस रहेगा। ओवरराइड एडवांस पैरामीटर्स दोनों ऑप्शन यस रहेगा। उसके बाद एडेड अमाउंट भी यस रहेगा और डिडक्टेड भी यस रहेगा। रेट कितना परसेंट चार्ज किया जा रहा है, तो उन्होंने बोला है कि 10% हम लेंगे मंथली के हिसाब से। दोस्तों हम थोड़ा सा परसेंटेज इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि आपको हिसाब अच्छा से समझ में आए, ठीक है। वो परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, डोंट मैटर। तो हम 10% इसलिए दे रहे हैं कि आपके अमाउंट पे कैलकुलेशन आए तो आपको पता चले। अब ये ना हो कि छोटा अमाउंट ले ले तो पैसा वैसा में आने लगे, आपको समझ में ही नहीं आए। तो हम 10% लेते हैं एक्चुअल में ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। 30 डेज मंथली, हम मंथली चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, ऑल बैलेंस पे, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों राहुल का लेजर बन गया। अब परचेज की लेजर बनानी है तो फिर अल्ट सी करना है और लेजर बनाना है परचेज का, इंटर करना है। दोस्तों ये परचेज का लेजर अंडर परचेज अकाउंट में जाएगा, तो परचेज अकाउंट में डाल लेना है। परचेज के लेजर में बिल बाय बिल से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको यस करना है। यस करने के बाद एडेड अमाउंट यस कर लेना है, डिडक्टेड यस कर लेना है, परसेंटेज वही डालना है जो आप डाले हैं 10%, 30 डेज मंथ, ऑल बैलेंस पे करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब नेम ऑफ आइटम क्या है, तो अल्ट सी प्रेस करेंगे, एक आइटम बना लेते हैं माउस। हम माउस की खरीदारी कर रहे हैं, अंडर प्राइमरी में ही डालते हैं। यूनिट अल्ट सी करके बना लेते हैं PCS, पूरा नाम होगा PIECE और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी 1000 पीस ले रहे हैं, रेट 200 के रेट से ले रहे हैं, 2 लाख का सामान हुआ, इंटर करेंगे। एक ही सामान ले रहे हैं हम, अगर और सामान आपके पास है तो यहाँ पे आप इंटर करके अल्ट सी करके डालते जाइए, राइट। हम एक ही सामान रख रहे हैं, ऑलरेडी आपको परचेज करने तो आता ही होगा, आपको समझना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो हम एक ही आइटम रखते हैं माउस का और इसे हम इंटर करते हैं। जब इंटर करेंगे तो बिल वाइज डिटेल्स का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। दोस्तों कभी कभी ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। कब नहीं देता है, जब आपके फीचर से कुछ ऑप्शन नो रहते हैं, यस रहते हैं, उस सिचुएशन में नहीं दिखाई देता है। जैसे कब दिखाई नहीं देगा, तो हम F12 प्रेस करते हैं, यहीं पे थोड़ा सा बैक जा करके यहाँ पे F12 में एक ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे, यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशंस। अगर इस ऑप्शन को आप यस कर देते हैं दोस्तों, तो वो बिल बाय बिल की डिटेल्स की ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे हम इंटर करके गए, डायरेक्ट अमाउंट पे कर्सर आया, नरेशन पे गया और एक्सेप्ट पे चला गया, तो ये चीज़ आपको दिखाई नहीं दिया, राइट। तो इसके लिए F12 प्रेस करना है और इस ऑप्शन को आपको नो रखना है। ध्यान से देख लीजिए, यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशंस, इसको नो रख करके एक्सेप्ट कीजिएगा, तब जा करके इंटर कीजिएगा तो वो ऑप्शंस ऑटोमेटिक आपको दिखाई देंगे। न्यू रेफरेंस आपको डालना है। हम परचेज कर रहे हैं तो खरीदारी करते समय हम रेफरेंस में बिल वाइज डिटेल्स के रेफरेंस में न्यू डालते हैं। यहाँ से बिल नंबर ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा। कितने दिनों के लिए उधार ले रहे हैं, तो 60 दिनों के लिए अप्रॉक्स डेट रहता है, इससे कुछ खास मायने नहीं होता है, ये अप्रॉक्स डेट होता है, ठीक है। अमाउंट 2 लाख का। इंटरेस्ट पैरामीटर्स क्या रहेगा, तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा जो आप पहले भर चुके हैं वही चीज़, बस आपको एक बार देखते हुए और एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये परचेज हो गई आपकी। लेकिन ये जो मैंने परचेज की जितना भी 2 लाख की, अगर हम इसका इंटरेस्ट देखें कि 1 महीने का इंटरेस्ट कितना पुर रहा है, तो चलिए हम इसके ऐप से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद इंटरेस्ट मुझे अगर देखना है, हमने तो परचेज कर ली, खरीदारी कर ली, अब इन्हें पैसा मैंने अभी नहीं दिया क्योंकि हम उधार खरीदे हैं, 2 महीना बाद पेमेंट करेंगे। तो चलिए अब हम अगले मंथ का इंटरेस्ट देखते हैं कितना है। तो डिस्प्ले में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, इंटर करेंगे। यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इंटरेस्ट पेबल का ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि हमने उधार खरीदारी की है, तो हम पेबल पे जाएंगे। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब देने वाला, ये आपके ऊपर ये देने के लिए पैसा है, करंट लाइबिलिटीज़। वो सन्डी क्रेडिटर का जो राहुल नाम है, हम इंटर किए हैं तो ये आया है। 2 लाख का क्लोजिंग बैलेंस है, जिसमें 666 रुपया 67 पैसा एक दिन का इंटरेस्ट बन रहा है आपका। अगर आप ये इंटरेस्ट 1 महीने का देखना चाहेंगे
तो Alt F2 प्रेस करेंगे, 1 तारीख से लेकर के 1/4 से लेकर के 1/5 तक हम इंटरेस्ट देखते हैं। इंटर करते हैं तो 20,666 रुपया 67 पैसा इंटरेस्ट बन रहा है, 2 लाख का 10% 1 महीना के लिए। मंथली इंटरेस्ट है तो मंथली ही लगेगा। तो ये पैसा आपका बन रहा है। तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, पहला मंथ तो नॉर्मल इंटरेस्ट ही रहता है, 2 लाख आपका ये हुआ और 20,000 ये हो जाएगा पहला मंथ का, तो 2,20,000 समथिंग कुछ पैसा आ जाएगा। लेकिन अगले मंथ में ये पैसा 2 लाख पे अब इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आपको लग रहा होगा कि 20,666 ही इंटरेस्ट आपको हर महीना लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं। अब अगले मंथ में 2 लाख जो पैसा आपका जो मेन अमाउंट है क्लोजिंग बैलेंस, इसमें 20,000 ऐड हो जाएगा और तब उसका 10% लग जाएगा। तो ऑफकोर्स ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो चलिए हम ये पहले मंथ का ब्याज हम जमा करते हैं, ये 20,000 रुपया। इसके लिए क्या होता है, एक मंथ का ब्याज मुझे 20,000 रुपया बन रहा है, 20,600 कुछ रुपया। तो हम बैक जाते हैं। ब्याज को ऐड करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ता है, अभी हम ब्याज ऐड कर रहे हैं, हम फाइनल पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ब्याज ऐड करने के लिए मुझे जाना होगा यहाँ से अकाउंट्स इन्फो में, एक बार जाना होगा भाउचर टाइप में, अल्टर में जाना है और यहाँ से क्रेडिट नोट को सेलेक्ट करके इंटर करना है। नेम ऑफ क्लास पे क्लिक करना है, यहाँ नाम आ जाएगा और लिखना है इंटरेस्ट पेड। इंटर करना है। इंटर करने के बाद यूज क्लास इंटरेस्ट अकाउंटिंग का ऑप्शन आएगा, इसे यस करना है और अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का ऑप्शन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो काम करना है मुझे, इसे भी यस करना होगा और एक्सेप्ट कर लेना है, बस। उसके बाद एस्केप से बैक जाना है। अब चलिए हम इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं पहला मंथ का। इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, इंटर करना है, क्रेडिट नोट पे क्लिक करना है, यहाँ से नेम ऑफ क्लास यानी क्लास में इंटरेस्ट पेड को सेलेक्ट करके इंटर करना है। अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 2 था तो 2 डाल लेते हैं। पहले तो हम F2 प्रेस करते हैं और डेट चेंज कर लेते हैं। F2 से करते हैं 1/5, इंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 1/5 को हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर रहेगा, यहाँ पे क्रेडिट में हम डालेंगे राहुल को, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा आपको, 20,666 रुपया 67 पैसा ऑटोमेटिक दिखाई देगा। जो डेट को आप पेमेंट कीजिएगा ना, यहाँ डेट डालिएगा, ऑटोमेटिक उतने दिन का बिल आपको यहाँ मिल जाएगा। इंटर करना है। इंटर करने के बाद डीआर में इंटरेस्ट पेज का एक लेजर बनाना होगा, तो Alt C से हम एक लेजर बनाते हैं। Alt C करना है यहीं पे, इंटरेस्ट पेड, इंटर करेंगे। अब आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो ये एक्सपेंसेज आपके लिए, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा और यहाँ पे ना बिल बाय बिल और ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसके कोई मतलब नहीं है, दोनों नो रहेगा, एक्सेप्ट कर लेना है। तो 20,666 रुपया 67 पैसा आपका ये पेमेंट हो जाता है। तो ये हम ऐड कर दिए अमाउंट। अब अगर हम एस्केप से बैक जाते हैं और अपना अमाउंट देखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाना है, पेबल में जाकर के इंटर करेंगे। तो अभी 1 महीने का क्लियर दिखा रहा है, कुछ नहीं है, आपने पेमेंट को ऐड कर लिया है अपने अमाउंट में, यानी जो आपका 2 लाख पैसा था उसमें 20,666 ऐड हो गया है, तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप अगले मंथ का अगर इंटरेस्ट देखेंगे तो Alt F2 प्रेस करेंगे यहीं पे और 1/5 से, राइट, 1/5 से अब देखेंगे आप 1/6 का इंटरेस्ट, इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद यहाँ पे एक बार और इंटर करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स आप देख पाएंगे कि राहुल का जो अमाउंट था वो 2,20,666 हो गया है क्लोजिंग बैलेंस। अब उस पर इंटरेस्ट बना है, देखिए मात्र 1 महीने का 30 दिन का ये भी इंटरेस्ट है, लेकिन पिछले बार 20,000 बना था, अब की बार 22,000 बना। तो यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट कि आपके मूलधन में ये 20,000 रुपया ऐड हो गया। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता तो ये 20,000 रुपये ऐड नहीं होता, फिर से 2 लाख पे ही आपका 20,666 का ही इंटरेस्ट बनता अगले मंथ का भी। लेकिन अगले मंथ का इंटरेस्ट देखिए कितना ज़्यादा हो गया। ये इंटरेस्ट अगर जितना आप लेट करेंगे ये मेन अमाउंट में मूलधन में ऐड होता रहेगा और ये अमाउंट आपका हमेशा इंटरेस्ट का हर महीने बढ़ता चला जाएगा। तो ये होता है। तो अगले मंथ अब हमको 2,000 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है इंटरेस्ट के रूप में। तो चलिए हम की बारी से फाइनली करते हैं। इसके लिए हम बैक जाएंगे, उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इंटर करेंगे, फिर से हमें क्रेडिट नोट में जाना होगा, जाएंगे, यहाँ से क्लास में इंटरेस्ट कैलकुलेशन लेंगे, डेट F2 प्रेस करेंगे, F2, और हम 1/6 का डेट डाल देते हैं। 1/6 को हम फाइनल करने वाले हैं अमाउंट इनका, इंटर करते हैं। इन ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 2 था,
डाल लेते हैं। राहुल का यहाँ पे हम डालते हैं लेजर, इंटरेस्ट देखते हैं 22,802 रुपये 22 पैसा, इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद इंटरेस्ट पेड का लेजर आ जाएगा, ऑलरेडी बना हुआ है, और इसे हम अगर इंटर करेंगे तो टोटल अमाउंट दिखाएगा 2,43,468 रुपया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 2 लाख का सामान मैंने उधार खरीदा था, 20,000 रुपया 20,600 रुपया पहला मंथ का इंटरेस्ट आया और 22,800 रुपया दूसरे मंथ का इंटरेस्ट आया। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया 2 महीने का। अब 2 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट एडेड है। अब हम चाहते हैं कि नहीं इनका हिसाब हम क्लियर कर दें, तो चलिए हम इनको पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट में क्लिक करते हैं, राहुल को सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं। टोटल अमाउंट दिखाएगा 2,43,468 रुपया 89 पैसा। तो जो अमाउंट है सेम टू सेम डाल लीजिए, 43,468.89 रुपीज़, इंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे। जब फाइनल पेमेंट करते हैं हम लोग तो AGST रेफरेंस डालेंगे। पेंडिंग बिल का ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिक सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, आप इसे इंटर कर लेंगे। क्रेडिट में क्या होगा, ये पैसा कैसे दे रहा है, आप चेक दीजिएगा कि कैश दीजिएगा। तो चलिए हम कैश ही दे देते हैं, यहाँ पे कैश डालेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों हालांकि हमने बिज़नेस तो कम से ही स्टार्ट किया था, लेकिन अमाउंट यहाँ पे बढ़ गया, तो मुझे बिज़नेस स्टार्ट में कुछ पैसा को ऐड करना पड़ेगा। हम 3 लाख से बिज़नेस को स्टार्ट कर लेंगे, उसमें हम एडिटिंग कर लेते हैं, तो ये अमाउंट आपका हो जाता है एक्सेप्टेड। तो ये तो आपका कहानी कंप्लीट हो गया, लेकिन आपके पास कुछ अभी कर्ज ही चढ़ा होगा क्योंकि आपके पास पूरे पैसे नहीं थे। इसलिए हम डेबुक में जाएंगे, इंटर करेंगे डेबुक में, और ये जो मैंने एक Alt F2 प्रेस करेंगे और 1 तारीख से हम देखेंगे। डेट तो ये मेरा चेंज हो गया था, तो हम 1/4 की एंट्री देखेंगे। तो ये मैंने जो आपको एक एंट्री की थी रिसिप्ट की 1 लाख से, इसे मुझे 3 लाख कर देना होगा। तो हम एडिटिंग करके 3 लाख कर देते हैं, क्योंकि मेरा जो परचेज अमाउंट था वो बहुत बढ़ गया है। इंटर कर लेते हैं। अब सब कुछ आपका नॉर्मल हो गया। अब डबल डिस्प्ले यानी डबल डी करके आप यहाँ से Alt F2 करेंगे, डेट अपना चेंज करके 1/4, और पूरे अमाउंट को आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या वर्क किया है। ठीक है, अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहें तो बैलेंस शीट में जाएंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे Alt F1 प्रेस करेंगे तो ये डिटेल दिखाएगा आपको। आपकी कैपिटल 3 लाख मैंने बना दी, 1 लाख से तो हालांकि मैंने पहले स्टार्ट किया, लेकिन एडिटिंग करके मैंने 3 लाख बना दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक कैश इन हैंड में अभी 56,000 रुपये आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपया दिखा रहा है, 2,56,000 तो मैंने करेंट एसेट के रूप में ये मैंने पेमेंट किया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सारी चीज़ दिखा रहे हैं, राइट। अगर आप वही प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो यहाँ पे भी Alt F1 करते हैं तो ये दिखाएगी। यहाँ पे इंटरेस्ट पेड आपने 43,468 रुपया 89 पैसा का किया है। लेट लॉस में आपने इतना चला गया, ठीक है, ये लॉस दिखा रहा है आपके पास। माउस का क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख अभी आपके पास दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ये सामान तो अभी बेचा नहीं है, तो ये सामान अवेलेबल मेरे पास है अभी 2 लाख का, लेकिन हम इंटरेस्ट पेड करने के चक्कर में इतना रुपया लॉस चले गए हैं। ठीक है, अगर हम इसे ऐड करके अपने अमाउंट में सामान को सोल्ड कर देते हैं तो इस लॉस को मुझे मैनेज करना पड़ेगा जब हम सामान बेचेंगे। तो हम सामान बेचेंगे तो इसी हिसाब से मुझे बेचना होगा, ताकि ये 2 महीना का मैंने जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे सामान को मंगाया था वो चीज़ मेरा मैनेज हो जाए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। अगर आप इंटरेस्ट देखना चाहें तो फिर से डेबुक में जाकर के इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे और इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे, पेबल पे जाएंगे तो यहाँ 0 बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। अगर दोस्तों आप अगर डेट वगैरह भी चेंज करके देखना चाहते हैं कि क्या फिर से कैलकुलेट कर रहा है क्या, तो Alt F2 प्रेस करते हैं। अगर मान लीजिए हम 1/6 से देखना चाहते हैं 1/7 तक कि क्या फिर से इंटरेस्ट आ रहा है क्या, तो नहीं आएगा, बिल्कुल खाली है। और राहुल का अकाउंट बिल्कुल क्लियर है, अब राहुल में कुछ नहीं बचा हुआ है, हमने उनका सारा चीज़ पेमेंट कर दिया। अगर आप अकाउंटिंग वाउचर में जाके पेमेंट में जाके राहुल को सेलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल नील रुपये बताएगा, 0, सब कुछ क्लियर है इनका। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अगर हम कोई सामान की खरीदारी करते हैं, परचेजिंग करते हैं और उस पर इंटरेस्ट मुझे कंपाउंड ऐड करना होता है, तो इस तरह से हम सामान को जो है कि परचेज करते समय कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करके उसे हम पेमेंट करते हैं। दोस्तों इसमें अभी जो है कि अभी आपको सेल्स करना और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ सेल्स करना हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अगर हमें सामान को बेचना होता है, जैसे यही सामान मेरे पास है और किसी पार्टी से हम बेच रहे हैं 3 महीना के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार, तो इसे हम कैसे बेचेंगे और उससे पैसा कैसे रिसीव करेंगे, कैसे देखेंगे। तो इन सारे चीज़ों के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम दूसरे वीडियो में लेकर के जब कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक आए तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए और आप यहाँ पे पूरे टॉपिक को क्लियर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तब तक ले जाएँ तो आपका दिन शुभ हो। दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।